चिंटू एक चॉकलेट कंपनी में काम करता था और वो मेहनती था, इसलिए उसके बॉस हमेशा खुश रहते थे। वो अपनी कंपनी के लिए पूरी लगन से काम करता था। चिंटू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जब से तुमने हमारी कंपनी में काम करना शुरू किया है, तो हमें दोगुना फायदा होने लगा है। मुझे लगता है तुम हमारे लिए लकी हो। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। मैंने सुना है तुम बहुत समय से अपना घर लेना चाहते थे। अब तुम जल्द ही अपना घर ले लोगे। ये सुन के चिंटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जल्दी से अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी रीना से कहता है। रीना, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अच्छा जी, पर वो क्या, बॉस ने फिर से तुम्हारी तारीफ करी क्या? नहीं नहीं, उससे बड़ी खुशखबरी है। अब हमें इस किराए के मकान में नहीं रहना पड़ेगा। हम कब से अपना खुद का घर लेना चाहते थे ना। बस कुछ दिनों बाद हम अपने खुद के घर में रहेंगे, ना कि किसी किराए के घर में। क्या सच में? मगर कैसे? वो रीना को सारी बात बताता है और रीना को भी ये सुन के काफ़ी खुशी होती है। लेकिन चिंटू को नहीं पता था कि उसी की कंपनी के कुछ लोग चिंटू से बहुत जलते थे। उन्हीं में से एक था हरिया। हरिया चिंटू से पहले कंपनी में काम कर रहा था। चिंटू जब से वहाँ काम करने आया, बॉस के साथ साथ सभी लोग चिंटू की तारीफ किया करते थे। ऊपर से चिंटू की सैलरी बढ़ा दी गई थी। अगले हरिया दिन का गुस्सा सुबह सुबह ज़्यादा बढ़ गया था। काम पर आ जाता है और हरिया उसका इंतजार ही कर रहा था। हरिया चिंटू के पास एक थैले में मिठाई का डब्बा लेकर आता है। चिंटू भैया, ये लो मिठाई का डिब्बा। मेरे लड़के की नौकरी लग गई है। मैं सबसे पहले मिठाई तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। तुम इतने खास हो मेरे लिए। हरिया भाई, मुबारक हो और मिठाई के लिए धन्यवाद। ये मिठाई मैं अपने घर ले जाकर खाऊंगा। हरिया चला जाता है और चिंटू अपने घर पर आ जाता है। रीना चिंटू को मिठाई के थैले को देखकर कहती है। अजी, आज ये मिठाई क्यों लाए हो? ये मिठाई मुझे हरिया भाई ने दी है। उनके बेटे की नौकरी लग गई है। लेकिन हरिया भाई तुमसे बहुत जलते हैं, और आज अचानक से ये मिठाई क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी तो उन्होंने सबसे पहले मिठाई मुझे दी है। यहाँ तक कि बॉस से भी पहले इसे खा लेते हैं। तो अच्छा, ठीक है जी। और चिंटू जैसे ही मिठाई खाने वाला होता है, तभी एक डरावनी आवाज़ आती है। मिठाई को मत खाना। अरे, आपने भी वो आवाज़ सुनी? हाँ, सुनी तो, पर वो आई कहाँ से? लगता है कोई हमारे घर में घुस आया है।
और तभी वो आवाज दोबारा से आती है, मिठाई को मत खाना, मिठाई को मत खाना। और वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। रीना की नज़र पर्दे पर पड़ती है। वहाँ पर्दे के पीछे कोई खड़ा था। रीना चिंटू से कहती है, चिंटू, पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, देखो। चिंटू उधर देखता है तो वो भी बहुत डर जाता है। कौन है वहाँ पर? बाहर आओ, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। जल्दी बाहर आओ। और पर्दे के पीछे से एक भूत बाहर आ जाता है। चिंटू और रीना उसे देखकर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत डरावना सा भूत था। हे भगवान, ये तो एक भूत है। चिंटू, जल्दी से यहाँ से भागते हैं, इससे पहले कि वो हमें मार दे। और तभी वो भूत बोलता है, रुक जाओ तुम दोनों, मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने आया हूँ। उस मिठाई में जहर है। क्या जहर? पर कैसे? भला हरिया मुझे जहर वाली मिठाई क्यों देगा? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अगर नहीं मानते तो खुद इसे खाकर देख लो। मैं कोई सालों से उस चॉकलेट कंपनी में भटक रहा हूँ, क्योंकि एक समय पर वहाँ मैं काम किया करता था। वहाँ एक हादसे में मेरी मौत हो गई। मुझे मेरे काम से बहुत का प्यार था, इसलिए मैं उस कंपनी में भूत बन के भटकने लगा। आज मैं वहीं पर था जब हरिया ने इस मिठाई में जहर मिलाया है और तुम्हें दे दी। अजी, मुझे लगा ही था, तभी मैं सोच रही थी, आज अचानक से हरिया भैया इतने अच्छे कैसे हो गए। हमेशा तो तुमसे लड़ता रहता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम एक भूत होकर भी मेरी मदद क्यों की? मुझे तो लगा था भूत बहुत बुरे होते हैं। जब मैं उस कंपनी में काम करता था, तब मेरे भी कई दोस्त थे, पर फिर मेरी मौत हो गई। मरने के बाद मैं अपने दोस्तों को वहीं पर देखा करता था और खुश हो लिया करता था, पर फिर वो धीरे धीरे कहीं और चले गए और मैं एकदम से अकेला हो गया। तुम भी मेरी तरह मेहनती हो और अपने काम से प्यार करते हो। मुझे बस तुम्हारे लिए बुरा लगा, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, और आज से हम दोस्त हैं। मैं तुमसे हर रोज कंपनी में मिलूंगा। और वो भूत वहाँ से खुश होकर चला जाता है। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।